गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास सिक्स का बुक का फर्स्ट चैप्टर जो माय मदर है उसका अनुवाद मैं आप लोग को सिखाऊंगा। और आप लोग इसे रीडिंग भी मैं इसे करूंगा। आप लोग केयरफुली इसे सुने और इसे साथ में पढ़ने के अगर चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, कोशिश करें। आइए सबसे पहले मैं आपको इसका रीडिंग करता हूँ। माय मदर। Who sat and watched my infant head, who sat and watched my infant head, when sleeping on my cradle bed, and tears of sweet affection shed my mother, when pain and sickness made mercy जो लिखा हुआ यहाँ पे मेड मी कराई है, एक में ज्वाइन कर दिया है, प्रिंट में गलती आई है। When pain and sickness made me cry, who gazed upon my heavy eye and wept for fear that I should die, my mother. Ran to help me when I fell, who ran to help me when I fell, and would some pretty story tell, or kiss the place to make it well, my mother. And can I ever cease to be, and can I ever cease to be affectionate, kind, affectionate and kind to thee, who was so very kind to me, my mother? Ah, not the thought I cannot bear, and if God please my life to spare, I hope I shall reward thy care, my mother. When thou art feeble, old, and grey, my healthy arm shall be thy stay, and I will soothe thy pains away, my mother. इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं पोएम में जो आपको स्टोरी में नहीं मिलेगा। ये कुछ पुराने वर्ड्स हैं जो पोएट ने इस पोएम में डाला है, जैसे थाई हो गया, थी हो गया, थो हो गया। ये सब सब्जेक्ट के माने में या ऑब्जेक्ट के माने में आते हैं। तो आइए मैं आपको अनुवाद करके बताता हूँ। सबसे पहले चैप्टर का नाम आपने सुन लिया कि क्या है, माय मदर, मेरी माँ। ये आइए सबसे पहले वार्मर का ट्रांसलेट कर लेते हैं। वेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड। वेन एवर जब भी, इन मीन्स में, ट्रबल मीन्स परेशानी और पेन मीन्स दर्द, द वर्ड। आइए सबसे पहले वार्मर का ट्रांसलेट कर लेते हैं। वेन एवर इन ट्रबल और पेन द वर्ड माँ comes naturally to us. Can you explain why it is so? Whenever means क्या होता है, जब भी। Whenever in trouble, जब भी ट्रबल में, परेशानी में, और पेन दर्द में। जब भी ट्रबल और पेन यानी परेशानी और दर्द में होते हैं तो द वर्ड, जो वर्ड है, शब्द है माँ का, कम्स नेचुरली टू अस, अपने आप। माँ का वर्ड, माँ का शब्द प्राकृतिक तौर पे हमारे ज़बान पर होते हैं। कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप बता सकते हैं, वाई इट सो, ऐसा क्यों होता है। तो ये माय मदर जो पोएम है, इसमें माँ और छोटे बच्चे और जब बच्चा बड़ा होता है उसके बारे में पूरी तरीके से एक नक्शा खींचा गया है कि एक बच्चा जब बोर्न होता है तो उसकी माँ का कैफियत कैसी होती है, माँ
कितनी खुश होती है और माँ अपने बच्चों को कितना केयर करती है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम आपको अनुवाद करके बताते हैं। सबसे पहला लाइन क्या है? हु सैट एंड वॉच्ड माई इन्फेंट हेड when sleeping on my cradle bed and tears of sweet affection shed my mother। तो सबसे पहले एक एक वर्ड को, जो भारी भारी वर्ड है उसको आप समझ लीजिए। सैट मीन्स बैठा, ये सेकंड फॉर्म है। वॉच का वॉच सेकंड फॉर्म है। वाइड मीन्स देखना। इन्फेंट हेड, इन्फेंट जो दूध पीता बच्चा होता है उसको इन्फेंट बोलते हैं। हेड मीन्स सर। वेन मीन्स जब। स्लीपिंग सो रहा। ओन मीन्स पर। माई क्रेडल बेड मेरा क्रेडल बेड। क्रेडल बेड उसको कहते हैं जो छोटे बच्चे, जो इस नक्शे में दिखाया गया है, जो छोटे बच्चों का एक अलग से खाट होता है जो जिस पर वो बच्चों को सुलाया जाता है, उसको क्रेडल बेड कहते हैं। एंड टीयर मीन्स आंसू। टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स स्नेह प्यार। टीयर्स आंसू, स्वीट प्यारा, अफेक्शन स्नेह, शेड मीन्स बहाया। माई मदर। अब इसका पूरा ट्रांसलेट आप समझ लीजिए। मेरे पालने में, इसको हिंदी बोला गया है क्रेडल बेड को पालने वाला चीज़। ये एक तरह से एक वस्तु है ना, तो आप इसको हिंदी में या इसी अंग्रेजी ही आप बोल सकते हैं। मेरा क्रेडल बेड पर जब मैं सो रहा होता था तो कौन मेरे नज़दीक बैठता और देखा करता था। इन माई इन्फेंट हेड, मेरे सर के पास, यानी बच्चे के सर के पास वो कौन थी जब मैं सोता रहता था तो मेरे क्रेडल बेड पर के पास बैठा करती थी और देखा करती थी। एंड टीयर्स ऑफ स्वीट अफेक्शन शेड माई मदर, और प्यार भरे आंसू कौन बहाता था? मेरी माँ। When pain and sickness made me cry, जब दर्द और बीमारी ने मुझे रुलाया। पेन मीन्स क्या होता है? दर्द। सिकनेस मीन्स बीमारी। जब बच्चा बीमार पड़ता है तो वही बोला जा रहा है कि जब पेन और बीमारी, दर्द और बीमारी से मैं जब रोया करता था। क्राई मीन्स चिल्लाना होता है, चिल्लाया करता था। हु गेड अपॉन माई हेवी आई, गेड मीन्स किसी चीज़ को टिकटिकी नज़र से देखना, ये होता है गेड। तो हु गेड, कौन मेरे आँखों के ऊपर, आँखों पर, या हेवी आई मीन्स जब जब बच्चा रोता है तो उसके आँख में जो डबडबाया हुआ पानी होता है उसको हेवी आई कहते हैं। हु गेड अपॉन माई हेवी आई, तो जो मेरे आँखों के ऊपर टिकटिकी बांध कर देखा करती थी। एंड वेप्ट फॉर फेयर डैट आई शुड डाई, और जब मैं रोया करता था, फॉर फेयर डर के मारे, डैट आई शुड डाई कि मैं मर ही ना जाऊं। तो कौन थी जो मुझे साहस दिलाती थी? माई मदर, मेरी माँ। हु रैन टू हेल्प मी व्हेन आई फेल, वह कौन थी जब मैं गिरता था तो मुझे हेल्प के लिए दौड़ती थी, मदद के लिए दौड़ती थी। एंड वुड सम प्रेटी स्टोरी टेल, और मुझे कुछ कहानियाँ सुनाया करती थी। और किस द प्लेस टू मेक इट वेल, और उसे चूम कर अच्छा क्या करती थी। माई मदर, मेरी माँ।
and can I ever cease to be affectionate and kind to thee, who was so very kind to me, my mother। इस पैराग्राफ में अब माँ बेटा अपने माँ के प्रति बता रहा है कि एंड कैन आई एवर सीज, और क्या मैं कभी छोड़ सकता हूँ, टू बी अफेक्शनेट एंड काइंड टू थी, आपके प्रति प्यार स्नेह और दयालुता को क्या मैं कभी आपके प्रति छोड़ सकता हूँ। हु वॉज सो वेरी काइंड टू मी, जो मुझ पर इतना ज़्यादा दयालु करती थी, माई मदर, मेरी माँ। तो ये था। अब यहाँ ये पैराग्राफ बच्चा अपने माँ से बोल रहा है। आगे है आह नो, आह नो, नहीं, द थॉट आई कैन नॉट बेयर, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी नहीं आ सकता है। एंड इफ़ गॉड प्लीज माई लाइफ टू स्पेयर, और अगर ईश्वर ने मेहरबानी करके मुझे लाइफ दिया, मेरी ज़िंदगी दी, आई होप आई शैल रिवार्ड हाई केयर, तो मैं ज़रूर, मुझे उम्मीद है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आई होप मीन्स उम्मीद करना, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ज़रूर इसका रिवार्ड दूंगा, जो आपने केयर किया है उसका रिवार्ड दूंगा। रिवार्ड मीन्स इनाम देना या फिर सेवा, यहाँ क्या आएगा, सेवा करना, मैं आपको ज़रूर सेवा करूँगा। माई मदर, मेरी माँ। वेन थॉ आर्ट फीबल ओल्ड ग्रे, वेन थॉ आर्ट फीबल ओल्ड एंड ग्रे, जब आप कमज़ोर, बूढ़े और ग्रे, ग्रे मीन्स गुंदमी यानी भूरा, यानी यहाँ पे क्या कहना चाहता है पोएट, यहाँ पोएट ये कहना चाहता है कि जब इंसान हो जाता है, बूढ़ा या बूढ़ी जब हो जाते हैं लोग, तो उसके चेहरे पर वो ग्रे रंग आ जाता है, यानी कि वो बिल्कुल जवान की तरह नहीं रहते हैं। तो वही ग्रे का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है। वेन थॉ आर्ट फेबल ओल्ड एंड ग्रे, जब आप कमज़ोर, बूढ़े और ग्रे भूरे रंग के हो जाएंगे, माई हेल्दी आर्म, तो ये मेरा जो ताकतवर बाजू होगा, उस वक्त मैं जब जवान हो जाऊंगा, तो शैल बी था स्टे, तो मैं आपको हिफाजत करूंगा। स्टे मीन्स यहाँ पे क्या है, रुकना, यानी आपको सेवा करता रहूँगा। एंड आई विल सूथ थाई पेन्स अवे, और मैं आपके दर्द को दूर कर दूंगा। पेन मीन्स दर्द। माई मदर, मेरी माँ। तो आपने ये जो ट्रांसलेट सीखा है, इसे आप बार बार सुने, आपको बहुत कुछ इससे आप सीख मिल सकता है। थैंक यू।